There are many people who are filled with the Spirit, but they don't walk according to the Spirit. ऐसे कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हैं पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते नहीं, And they don't remain filled with the Spirit. और इस वजह से वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं रहते। And all they can say is, once upon a time I was filled with the Spirit. वो केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक समय में पवित्र आत्मा से भरा था। It's like our physical health. ये हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के जैसा है। You may have been very healthy 3 months ago, शायद 3 महीने पहले आप बहुत ही स्वस्थ और अच्छे थे, and you may be very sick today. और शायद आज आप बहुत बीमार हो। There are believers like that, ऐसे मसीही लोग हैं who are filled with the Spirit and walked in the Spirit for a number of years. जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जो कई सालों तक पवित्र आत्मा में चलते थे, And then they became proud. और उसके बाद वो घमंड से भर गए, They started going after money, या वो पैसे के पीछे चलना शुरू कर दिए, or they were careless in the area of sexual sin, या जो लैंगिक पाप है उस क्षेत्र में उन्होंने सावधानी नहीं बरती, or they began to see dirty movies, या वो गंदे मूवीज को देखने लग गए, and the Holy Spirit has left them. और पवित्र आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया है। Then they can only say, so and so date 10 years ago I was filled with the Holy Spirit. फिर वो केवल इतना ही कह सकते हैं कि 10 साल पहले इस तारीख को मैं पवित्र आत्मा से भरा था। Dear brothers and sisters, Jesus is coming soon. और मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। And just like people in the world spend their time accumulating money, और जैसे इस संसार के लोग पैसा इकट्ठा करने में अपना समय गवाते हैं, seek to be filled with the Holy Spirit every day. और आप ये यत्न कीजिए कि हर दिन आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो। Lord, I want your government in my life every day. और आप कहे, प्रभु मैं हर दिन अपने जीवन में आपकी सरकार को चाहता हूँ। That means like the government passes a law, you obey it. और जैसे सरकार जब कोई नियम जारी करती है तो आप उस कायदे को मानते हो। See, for example, during this time of COVID-19, there are this COVID-19 germs are all over the world. उदाहरण स्वरूप इस कोविड-19 के महामारी के समय में ये जो कोविड-19 का कीटाणु है ये पूरे संसार में फैला है। And that is why the government says you must wear a mask to protect yourself. और इसलिए सरकार हमें कहती है कि हमें एक मास्क पहनना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। And we do it. और हम उसको करते हैं। When we go outside, we wear a mask so that we don't inhale those germs. और जब हम बाहर जाते हैं तो हम उस मास्क को पहनते हैं ताकि उन कीटाणु हमारे अंदर ना जाए। And so that we don't pass on those germs to others. और अगर कीटाणु हम में है तो हम उन कीटाणु को किसी और को नहीं दे। We are so careful in the matter of these germs. और इन कीटाणुओं के मामले में हम कितने सावधान होते हैं, Because we know that can kill us. क्योंकि हम जानते हैं कि ये कीटाणु हमें मार सकते हैं। Every day, hundreds and thousands of people are dying with this COVID. और हर दिन कई सैकड़ों लोग इस कोविड की वजह से मर रहे हैं। And that's brought a fear in people. और इस वजह से लोगों के मन में एक भय है। And so they are careful to protect themselves. और इसलिए वो सावधान रहते हैं कि वो अपने आप की सुरक्षा करें। Now, it's not very convenient to keep wearing a mask all the time and going everywhere. और ये बहुत एक अच्छी बात नहीं है कि हम दिन भर मास्क पहन के यहाँ वहां घूमें। But we still do it. पर हम फिर भी वो करते हैं Because we want to protect ourselves from the germ. क्योंकि हम उस कीटाणु से अपने आप को बचाना चाहते हैं। I want to ask you, my dear brothers and sisters, are you just as careful to protect yourself from sin? और मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पाप से अपने आप को बचाने के लिए आप इतना ही सावधान होते हैं? You cover your mouth, spiritually speaking. और आत्मिक तौर पर क्या आप आपके मुंह पर एक मास्क रखते हो? Say, I don't want to say anything that is sinful. मतलब मैं कोई भी चीज नहीं कहना चाहता जिसमें पाप हो। That is to put a mask over our speech. इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं उसके ऊपर हम एक मास्क रखते हैं। And to have a mask over our eyes that we don't look at anything sinful. और हमारी आंखों के ऊपर एक मास्क पहनना ताकि कोई भी पापमय चीज को हम ना देखें।
The earthly government says put a mask over your mouth when you go out. और इस पृथ्वी की जो सरकारें हैं हमें कहती है कि हमारे मुंह पर एक मास्क होना चाहिए अगर हम बाहर जाते हैं तो। And the Holy Spirit from within us says, I want you to stop sinning with your eyes and with your tongue. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से और अपने जबान से आप पाप करना बंद करो। I know there's strong desire within you to get angry or to sexual lust. और मैं जानता हूं कि आपके अंदर ये एक बहुत ही तीव्र इच्छा है कि आप गुस्सा हो और आपके अंदर ये लैंगिक वासना की ये इच्छा है। But the Holy Spirit says, my power is stronger than that. पर पवित्र आत्मा कहता है कि मेरी सामर्थ इससे ज्यादा है। And anytime you want that power, I'll give it to you. और अगर आप कभी भी इस सामर्थ को चाहोगे तो मैं इस सामर्थ को आपको दूंगा। This is the message we preach. ये संदेश है जिसका हम प्रचार करते हैं। One of the most challenging verses for Christians in the whole Bible. और संपूर्ण बाइबल में बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो वचन है मसीहों के लिए, which I've almost never heard anybody preach on. और जिस वचन पर मैंने किसी और को प्रचार करते हुए नहीं सुना, but I preach on it many times. पर मैं इस पर कई बार प्रचार करता हूँ। It's 1 John chapter 2 verse 6. यह है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 6 वचन। Just see what it says. हम पढ़ेंगे ये क्या लिखा है। If you say you abide in him, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, that means you're a Christian. इसका मतलब आप कहते हो कि आप एक मसीही हो। That means Christ lives in you and you are in Christ. मसीह आप में जीता है और आप मसीह में जीते हो। Then your responsibility, it says here, is to walk in the same way that he walked on this earth. फिर आपकी जिम्मेदारी इस वचन में लिखा है कि आपको भी वैसे ही चलना है जैसा वो चलता था। In the Old Testament, you just had to keep certain external laws. और पुराने नियम में आपको सिर्फ कुछ बाहर होने वाले नियम को रखना था। There was no command in the Old Testament to control your speech. और पुराने नियम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी कि आपको आपके बातचीत पर नियंत्रण रखना है। For example, don't get angry. That is not one of the 10 commandments. उदाहरण स्वरूप क्रोधित ना होना ये 10 आज्ञाओं में से एक नहीं है। One of the 10 commandments is don't commit murder. 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि आप हत्या न करना। When Jesus came, he said in Matthew 5, the meaning of that is don't even get angry. जब यीशु आया तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में उसने कहा इसका अर्थ है कि आपको गुस्सा भी नहीं करना है। The Old Testament law was only about our external life. और पुराना नियम जो था वो सिर्फ हमारे बाहरी जीवन के विषय में था। It did not change anybody's inner life. उसके द्वारा किसी का भी अंदरूनी जीवन नहीं बदला। The Old Testament, their external life was very good. और पुराने नियम में उनका जो बाहरी जीवन था वो बहुत अच्छा था। But they got angry. पर वो गुस्सा होते थे। Lusted with their eyes. वो अपनी आंखों से किसी स्त्री की ओर वासना से देखते थे। They loved money. वो पैसों से प्रेम करते थे। They fought with each other. वो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। But everything changed when the Holy Spirit came. पर ये सारी चीजें बदल गई जब पवित्र आत्मा आया। And in one sentence, I will say the Holy Spirit has come to help us to obey 1 John chapter 2 verse 6. और एक वाक्य मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा इसलिए आया है ताकि वो हमारी सहायता करे कि हम पहला यूहन्ना 2:6 इसको माने। Without the Holy Spirit, you can never obey 1 John chapter 2 verse 6. पवित्र आत्मा के सहायता के अलावा आप कभी भी पहला यूहन्ना 2:6 इसका पालन नहीं कर सकते। That is the way God wants us to live. और यही मार्ग है जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। You meditate on that verse. आप इस वचन पर मनन कीजिए। How Jesus lived in such total purity. कैसे यीशु मसीह इतनी पूरी तरीके से शुद्ध जीवन जिया। God's name was not dishonored by the way Jesus lived. यीशु मसीह जिस प्रकार से जिया उसके वजह से परमेश्वर के नाम को कभी निंदा नहीं हुई, कभी अनादर नहीं आया। He could say at the end of his life, I have glorified you, Father, on this earth. और अपने जीवन के अंत में यीशु कह सकता था कि प्रभु पिता मैंने इस धरती पर तेरे नाम को महिमा लाई है। That prayer he taught us, hallowed be your name, he practiced it all his life.
जो प्रार्थना उसने हमें सिखाई कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, अपने पूरे जीवन में उसने उसे माना। And he says, I give you the Holy Spirit that you can also do that all your life. और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं ताकि तुम भी इसको अपने जीवन भर कर सको। So in this connection, I want to show you Hebrews chapter 4. और इसी संबंध में आपको मैं इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय दिखाना चाहता हूँ, How the kingdom of God, the government of God can run our life. कैसे परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर की सरकार या प्रभुता हमारे जीवन को चला सकती है। That is, God is the king and ruler of my life. इसका मतलब परमेश्वर मेरे जीवन का अधिकार करने वाला और राजा है। That is why he wants us to be filled with the Holy Spirit. इस वजह से वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। Today there are many Christians who say you filled with the Spirit in order to speak in tongues. आज ऐसे कई मसीही हैं जो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा से भरना है क्योंकि हमें अन्य भाषा में बोलना है। Well, that is a gift God gives to some people, not to everyone. ये एक दान है जो परमेश्वर कुछ लोगों को देता है, सबको नहीं। But that is not the main purpose. ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। If you think of all the gifts of the Spirit like the parts of our human body, अगर पवित्र आत्मा के सारे दान आप मानो हमारे शरीर के अवयवों के जैसे हैं, there are important parts like the eyes and the ears and the tongue. और ऐसे मुख्य कुछ दान होते हैं जैसे आंख और सुनना और हमारी जबान। So there are many gifts of the Holy Spirit which are very, very important. और ऐसे ही पवित्र आत्मा के कई दान हैं जो बहुत जरूरी है। And speaking in tongues is like a little finger. और अन्य भाषा में बोलना ये एक छोटी उंगली के समान है। We don't want to cut it off, हम अपनी छोटी उंगली को काटना नहीं चाहते, but we don't want to make it 5 meters long. पर हम उंगली को 5 मीटर बड़ा भी नहीं करना चाहते। So there are two types of Christians. और इसके 2 प्रकार के मसीही हैं। Some people make this little finger, the speaking in tongues, 5 meters long there. कुछ लोग इस छोटी उंगली को मतलब अन्य भाषा में बात करने को 5 मीटर लंबा बना लेते हैं। You have a finger which is 5 meters long. Wherever you go, you'll be hurting people. अगर आपके पास एक उंगली है जो 5 मीटर बड़ी है, तो आप जहां कहीं जाओ आप लोगों को चोट पहुंचाओगे। That is how these people who emphasize speaking in tongues hurt everybody. ऐसे ही जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं वो दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं। And there are some other Christians who react against that and say, we don't want it, cut it off completely. और दूसरे कुछ मसीही है जो इस बात को सुनकर इसके विरुद्ध दिशा में जाकर कहते हैं हम इस उंगली को काट देना चाहते हैं। No, we don't want any speaking in tongues. हमको अन्य भाषा में बात करना ही नहीं है। I say, keep it the right size and in the right place, then it is a good gift. मैं कहता हूं कि इस दान को अपने सही जगह और सही आकार में रखे, फिर वो एक अच्छा दान है। So that is another way the name of the Lord is dishonored by so many Christians. और ये दूसरा एक मार्ग है जैसे प्रभु का नाम बहुत अनादर पाता है मसीहों के द्वारा। You can take a gift of God and magnify it to such a big size that it dishonors God's name. आप परमेश्वर के एक दान को ले सकते हो और उसको इतना बड़ा कर सकते हो ताकि उसके द्वारा भी परमेश्वर के नाम की निंदा हो। Let me show you this verse in 1 Corinthians chapter 14. और पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय में एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 Corinthians 14, पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय verse 23. और उसका 23 वचन। If the whole church assembles together and all of them speak in tongues, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले, what will people say? लोग क्या कहेंगे? Today people will say that is a Pentecostal church. आज लोग कहेंगे ये एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया है। But the Bible says, पर बाइबल में लिखा है verse 23, 14 उसका 23 वचन, they'll say this is a mad church. और वहां लिखा है लोग कहेंगे ये पागल तो नहीं, They are mad. This is a church full of mad people ये पागल है, ये एक पागल लोगों से भरी कलीसिया है, because they're all speaking in tongues. क्योंकि वो सब अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। You say, Lord, you're the one who gave that gift. पर हम कहते हैं प्रभु तूने ही तो हमें ये दान दिया। Yes, I gave that gift, but I gave that gift for you to use privately in your prayer to me. हाँ मैंने तुम्हें वो दान दिया, पर मैंने वो दान इसलिए दिया ताकि तुम अकेले में उसका प्रयोग करो मेरे साथ प्रार्थना करते समय।
what Paul said in verse 18. और पौलुस 18 वचन में क्या कहता है? He says, "You people speak in tongues. I speak in tongues more than all of you." वो कहता है कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करते हो, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। But in the church, verse 19, I do not speak in tongues. पर 19 वचन में, परंतु कलीसिया में मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता। I will speak 5 words in a language people can understand. मैं सिर्फ 5 ही शब्द कहूंगा, पर ऐसी भाषा में जिसको लोग समझते हैं। That is better, verse 19, than 10,000 words in a tongue nobody can understand. और 19 वचन में लिखा है कि ये इससे बेहतर है कि हम 10,000 शब्द इस्तेमाल करें ऐसे भाषा में जो कोई नहीं समझता। Yeah, that's what I also say. I speak in tongues. I've spoken in tongues for 46 years. हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। 46 वर्ष से अधिक मैंने अन्य भाषा में बोला है। Never in the church. पर कलीसिया में कभी भी नहीं। In privately, when I pray to God, अकेले में जब मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, it's like Paul says, और पौलुस कहता है, I do the same thing. और मैं वही करता हूँ। In the church, we speak in a language people hear. कलीसिया में हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको लोग समझते हैं।